शो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी, लव कोच एंड रिलेशनशिप एडवाइजर। एक्चुअल में हमारे रिलेशनशिप में कई बार ऐसा होता है कि हमारा पार्टनर हमसे टाइम पास करता रहता है और हम लोग समझते नहीं हैं। हम बार बार सोचते हैं कि हमारा पार्टनर हमसे फेक लव कर रहा है या भी ट्रू लव कर रहा है, या फिर हमारा पार्टनर हमारे साथ टाइम पास कर रहा है। ये चीज़ हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं। अब आप समझने की कोशिश करना। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारा पार्टनर इस तरीके का बिहेवियर करता है कि हम ये समझते हैं बिल्कुल ही ये पार्टनर हमारा हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। हमारा पार्टनर हमारे साथ टाइम पास करता रहता है और हम बार बार ये सोचते हैं कि ऐसा क्या तरीका है जिससे हम अपने पार्टनर को सबक सिखाएं और कैसे अपने पार्टनर को रास्ते पर लाएं। ये सब बातें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं और बार बार सोचते हो कि कोई ऐसा रास्ता हो, मैं इसकी वीडियो देखूं या फिर उसकी वीडियो देखूं। मैं आज इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ बता दूंगा कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ टाइम पास कर रहा है, ऐसे पार्टनर को कैसे सबक सिखाना है, अगर रास्ते पर लाना है कैसे रास्ते पर लाना है। बस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप मत करना। और हाँ, एक छोटा सा काम और भी करना है। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कैसे अपने पार्टनर को सबक सिखाना है अगर वह आपसे टाइम पास कर रहा है। बस वीडियो को ध्यान से देखना, आपके पास सब नोटिफिकेशन, सब तरीके आपके पास पहुंच जाएंगे। चलिए, एक्चुअल में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पार्टनर्स को जब समझ जाते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे साथ टाइम पास कर रहा है तो हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि वो सुधर जाए, किसी भी तरीके से उसके तरीके सही हो जाए, वो अपने रिलेशनशिप में सही से मेंटेन करने लगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के पास चला जाता है या किसी के अटैचमेंट में आ जाता है तो उस समय आपका पार्टनर किसी भी बात को समझ नहीं पाएगा। ये ध्यान रखना। जब आप कहीं और पर चले जाते हो तो आप पुरानी बातों को भूलना शुरू कर देते हो। ये एक मेंटलिटी है। आप एक दिन के लिए नहीं भूलोगे, 2 दिन के लिए नहीं भूलोगे, लेकिन अगर आप परमानेंटली वहां पर अटैचमेंट में रहोगे तो आप पुराने रिश्तों को ऑटोमेटिक ही भूल जाओगे। ये तो आपको पता है, ये स्वाभाविक है। दूसरी बात, अगर आप चाह रहे हो कि मैं अपने पार्टनर को सुधारूं, ये गलत कर रहे हो। जो इंसान आपके साथ टाइम पास कर रहा है और आप चाह रहे हो कि वो सुधर जाए, ये गलत। आप ऐसे इंसान को सुधार कर करोगे क्या? आप बताइए जरा। वो टाइम पास कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, बार बार हर्ट हो रहे हो, बार बार आप उसके सामने रोते हो, बार बार उसके सामने गिड़गिड़ाते हो, लेकिन वो पार्टनर नहीं समझता। बार बार अपनी आप फीलिंग शेयर करते हो उससे, लेकिन उसके दिमाग में ये चीज बैठती नहीं कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूं या मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूं। ये सब चीजें जब आपके पार्टनर के दिमाग में नहीं बैठती तो क्या फायदा है? आपने सुना भी होगा कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा तो होता नहीं। तो ऐसे ही आप कर रहे हो उस रिश्ते में। आप चाह रहे हो कि आपके पार्टनर सुधर जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। बस आपको उस पार्टनर को सबक सिखाना है। आप कहोगे सर सबक कैसे सिखाना है? सबक आपको ऐसे सिखाना है, बस ये तरीका ध्यान से नोट कर लेना, चाहे कॉपी में नोट कर लेना, लेकिन ये तरीका बहुत ही ज्यादा कारगर है। अब समझना कैसे। एक्चुअली में जब आप अपने रिलेशनशिप में रहते हो तो वो पार्टनर कैसे रहता था, यानी समझने की कोशिश करना। वो आपके साथ भी रह रहा था और आपको इग्नोर भी कर रहा था और आपको ये भी विश्वास दिला रहा था कि वो आपसे प्यार करता है। सेम कॉपी आपको वही करनी है। जैसा उसने आपके साथ किया है आपको वैसा ही करना है, जैसे को तैसा। मान लिया जाए आप चाह रहे हो कि मैं अब इस रिश्ते से दूर हो जाऊं। आप एकदम से तो कट नहीं हो सकते हैं। अगर आप एकदम से कट रहोगे होगे तो दिक्कत हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाओगे और परेशानी भी आपको आ जाएगी। अब आपको उस रिश्ते में भी रहना है और उस पार्टनर को सबक भी सिखाना है। वो तरीका ये है, वो तरीका ये है कि आपको उसके साथ रहते रहते उससे थोड़ा दूरी बना लेनी है। मान लिया जाए वो पार्टनर कुछ गलत करता है तो आपको उस पर रिएक्ट नहीं करना है, आपको रिएक्शन नहीं देना है। और वो आपको चाहता है कि आपको आपसे मिलना या कोई और बात करना, तो आपको उस बात को इग्नोर कर देना है। आपको बोलना नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आपको रोना भी है, आपको परेशान भी रहना है, अकेले में जाकर उसके सामने अपनी फीलिंग शेयर नहीं करनी है। आपको उसके सामने रोना, गिड़गिड़ाना, किसी भी तरीके के वार्तालाप नहीं करनी है। अगर आपने वार्तालाप उसके सामने की, कुछ बातें शेयर की, तो वो पार्टनर समझ जाएगा ये मेरी बातों से हर्ट होता है। आपको अपने पार्टनर की किसी भी बात से हर्ट नहीं होना है। आपको अपने दुख दर्द भी शेयर उससे नहीं करने हैं। अगर आपके जीवन में कुछ कठिनाइयां बीत जाती हैं वो भी शेयर नहीं करनी है। आप एक टेम्परेरी एक फ्रेंड बना लीजिए
और टेम्पररी फ्रेंड बना लीजिए, इसको छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए। आपको बस रहना तो इसी के साथ में है, लेकिन उस तरीके से रहना है जैसा आप इसके बारे में ज़्यादा सीरियस नहीं हो। अब समझना, आप एक टेम्पररी फ्रेंड बना लीजिए, उससे थोड़ा शेयर कर लीजिए। आप किसी अपने ब्रदर से शेयर कर सकते हैं, अपनी सिस्टर से शेयर कर सकते हैं, लेकिन उस इंसान से कोई भी बात शेयर नहीं करनी है। अगर आप उस इंसान से सब बातें शेयर करोगे या उसके सामने रोओगे या फिर गिड़गिड़ाओगे, फिर दोबारा आप वहीं पर पहुंच जाओगे जहां से आप निकलना चाह रहे हो। अब समझना, जब आपसे वो टाइम पास कर रहा था आपको कितना हर्ट होता होगा। आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा रोते होगे। आपका हार्ट, बस आप ये समझना, आपको हार्ट पेन होना शुरू हो जाता है। और जब आप ज़्यादा समय तक दर्द में रहते हो तो आपको एक दिन ऐसा होता है कि हार्ट पेन होना शुरू हो जाता है। ये सब सिचुएशन आपके साथ बीती है और उस इंसान को बिल्कुल भी आपकी कदर नहीं है, आपका दर्द सुनाई नहीं दिया है, आपकी जो फीलिंग है वो सुनाई नहीं दी है। आज आप उस इंसान को चाह रहे हो क्यों बच जाए, उसको सबक सिखाना आपको जरूरी है। ऐसे इंसान को सबक सिखाना बहुत जरूरी होता है। और मेंटली रूप से, अगर आप चाह रहे हो फिजिकल रूप से कुछ नहीं होगा। आपको उस इंसान को मेंटली रूप से सबक सिखाना है, मेंटली रूप से उसको ट्रीट करना है। बस इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वो पार्टनर बिल्कुल भी आपसे दूर ना जाए। अगर आपको उसको सबक सिखाना है, आप अगर उसको सबक सिखाओगे और वो आपसे दूर चला गया, फिर कोई फर्क उसको पड़ेगा नहीं। और हाँ, एक बात का भी आपको ध्यान रखना है, अगर वो किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है तो उसको फर्क पड़ना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। बस इस बात को भी सर्च करना है आपको। अगर वो थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है तो आपको दूसरे तरीके से सबक सिखाना है। उसको छोड़ दीजिए, जाइए आपको जहाँ जाना है, और आपको अपने आप को थोड़ा दूरी बना लेनी है, थोड़ा उससे कट हो जाना है। बस ये छोटा सा काम करना है। लेकिन वो कुछ भी करे कुछ ना करे, आपको रिएक्ट नहीं करना है। अगर आपने रिएक्ट कर दिया तो आपका पार्टनर आपसे दूर हो जाएगा, और दूर एकदम से हो जाएगा। वो समझ जाएगा अब इसको मुझसे फर्क पड़ना शुरू हो गया है। फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस उसको सजा देनी है। जैसे ही आप उसके साथ रहते हो तो आप किसी फ्रेंड के साथ घूमना शुरू कर दिए, जो उसके सामने ही आप कुछ कर रहे हो तो कुछ और करना शुरू कर दीजिए। लेकिन आपको उसके सामने ये सब दिखाना है कि मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। मान लीजिए वो कहीं पर गया हुआ है तो आप किसी थर्ड पर्सन के साथ घूमना शुरू कर दीजिए, उसी के आंखों के सामने करिए। लेकिन हाँ, उसको लगना चाहिए कि यार हाँ, क्या सजा होती है किसी को धोखा देने की, किसी के साथ टाइम पास करने की। जब आप किसी के साथ टाइम पास करते हो तो बड़ा हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। वो पर्सन जिसके साथ आप टाइम पास करते हो वो बार बार परेशान रहता है, बार बार, यहाँ तक कि उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। टाइम पास करना बहुत ज़्यादा गलत बात है। किसी के दिल से खेलना, किसी की भावनाओं से खेलना बहुत ज़्यादा गलत है। अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा किया है तो बहुत ज़्यादा गलत किया है। उसको सज़ा देना मुनासिब है, उसको सज़ा देना बनता है, और ऐसे इंसान को सज़ा जरूर देनी चाहिए जो इंसान आपके साथ टाइम पास करके गया है। और हाँ, अगर उस इंसान ने आपके साथ इतना ज़्यादा गलत किया है कि आपको रोने का मोहताज कर दिया है, आपको बार बार रोना पड़ा है, तो ऐसे इंसान को तो सजा उस तरीके से देनी है, उसके साथ रहकर सजा दो। जैसा उसने आपके साथ किया वैसा ही आप उसके साथ करिए। अगर आप चाह रहे हो कि वो इंसान दूर रहकर आपसे सजा पाले, ऐसा नहीं होता। और आप चाह रहे हो कि मैं बहुत दूर जाकर उसको सजा दे दूं, ऐसा नहीं होता। आपको भी उसकी भावनाओं के साथ खेलना है। उसके साथ रहते रहते उसके सामने ही किसी थर्ड पर्सन के साथ रहिए, उसको एहसास होगा कि यार एक दर्द क्या होता है। आपको रहना तो नहीं है, लेकिन दिखाना है, एक दिखावा करना है उसकी नज़रों के सामने, उसको इग्नोर करना है। अगर उसके साथ कोई, ऐसा तो होता नहीं कि जीवन में किसी के साथ प्रॉब्लम आए, पूरा महीना एक जैसा नहीं निकलता, पूरा दिन एक जैसा नहीं निकलता, तो फुल डे ऐसा नहीं निकलता, पूरा वीक एक जैसा नहीं निकलता, पूरा साल एक जैसा नहीं निकलता। जब भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी और वो इंसान उससे दूरी बनाएगा, तभी आपके पास आएगा और वो रोएगा भी। मैं दावे के साथ कहता हूँ। बस आपको उस सिचुएशन में उसका साथ नहीं देना है। अगर आपने उस सिचुएशन में उसका साथ दे दिया तो वो इंसान आपसे और ज़्यादा दूरी बना लेगा। बस ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो से कोई जानकारी मिली है तो आपको क्या करना है वो मैंने वीडियो में बता दिया, यानी चैनल को सब्सक्राइब करना है। बस छोटा सा काम ही करना है। और हाँ, अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहूँगा। बाय बाय, नमस्कार।